अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी ज़िंदगी अगले 60 सेकंड में बदल सकती है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? नहीं ना? लेकिन ये सच है और मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे। देखिए, मैं नेपोलियन हिल हूं और पिछले 20 सालों में मैंने दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों का अध्ययन किया है। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लोग। और मुझे एक ऐसा रहस्य मिला है जो इन सभी में कॉमन था। एक ऐसी तकनीक जो इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसे सिर्फ 1 मिनट रोज करते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी तरह से रीप्रोग्राम हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो सटीक फॉर्मूला जो मैं अपनी आने वाली किताब में लिख रहा हूँ, लेकिन जिसे बहुत कम लोग सही तरीके से समझ पाएंगे। आज के अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो सटीक 60 सेकंड की प्रैक्टिस बताने वाला हूँ जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। लेकिन चेतावनी देना चाहता हूँ, ये तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उल्टा असर भी हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक शब्द मायने रखता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सच में बदले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि आप इस तकनीक को कब से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये 60 सेकंड का फॉर्मूला काम क्यों करता है। देखिए, मैंने जब एंड्रयू कार्नेगी से पहली बार मिला था सन 1908 में, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं उस समय एक पत्रकार था और उन्होंने मुझे चुनौती दी कि मैं दुनिया के सफल लोगों का अध्ययन करूं और उनकी सफलता का फॉर्मूला खोजूं। उन्होंने कहा था कि नेपोलियन, अमीर और गरीब लोगों में सिर्फ एक फ़र्क होता है। अमीर लोग अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना जानते हैं और गरीब लोग नहीं जानते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अवचेतन मन क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ। आपका चेतन मन वो है जो अभी इस वीडियो को देख रहा है, सोच रहा है, विश्लेषण कर रहा है। लेकिन आपका अवचेतन मन वो है जो पृष्ठभूमि में चल रहा है 24 घंटे बिना रुके। ये वो हिस्सा है जो आपकी आदतें बनाता है, आपके निर्णय लेता है और सबसे महत्वपूर्ण, ये वो हिस्सा है जो आपकी वास्तविकता बनाता है। मैंने अपनी शोध में पाया कि सफल लोग अपने अवचेतन मन में एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं अपनी इच्छित वास्तविकता की, और फिर उनका अवचेतन मन स्वचालित रूप से उन्हें उस दिशा में ले जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। आपका अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसे सही दिशा दे दें तो ये आपके लिए रास्ते खोल देगा जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैंने थॉमस एडिसन से मुलाकात की तो उन्होंने मुझे बताया कि वो हर रात सोने से पहले एक काम ज़रूर करते थे। वो अपने मन में उस समस्या को लेकर सोते थे जिसका समाधान उन्हें ढूंढना था, और कई बार सुबह उठते ही उन्हें समाधान मिल जाता था, क्योंकि उनका अवचेतन मन रात भर उस पर काम कर रहा था। ये है अवचेतन मन की ताकत। अब बात आती है कि इस शक्ति को कैसे अनलॉक करें, और यहीं पर आता है मेरा 60 सेकंड का फॉर्मूला। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये फॉर्मूला बताऊं, आपको एक चीज़ समझनी होगी। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, आकर्षण के नियम के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण कदम को मिस कर देते हैं। वो कदम है उद्देश्य की स्पष्टता। मतलब आपको बिल्कुल साफ होना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पैसा चाहिए। आपको बिल्कुल सटीक बताना होगा कि कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, और आप उसके बदले में क्या देने को तैयार हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने हज़ारों लोगों को असफल होते देखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। जब मैंने अपनी किताब लिखने का फैसला किया तो मैंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मुझे एक किताब लिखनी है। मैंने सोचा कि मुझे 20 साल में 500 से ज़्यादा सफल लोगों का साक्षात्कार लेना है, उनकी सफलता के रहस्यों को समझना है, और फिर एक ऐसी किताब लिखनी है जो लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दे। ये था मेरा स्पष्ट उद्देश्य और मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ। जब मैंने हेनरी फोर्ड को अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि वो रोज़ सुबह बिल्कुल वही अनुष्ठान करते थे। वो अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल सटीक रूप से कल्पना करते थे कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कल्पना नहीं करते थे, वो उसे महसूस भी करते थे। उन्हें लगता था कि वो पहले से ही वहाँ पहुँच चुके हैं, और यही रहस्य है। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो सटीक 60 सेकंड की प्रैक्टिस। ये इतना सरल है कि आप सोचेंगे कि इतनी सरल चीज़ कैसे काम कर सकती है। लेकिन याद रखिए, सबसे शक्तिशाली चीज़ें अक्सर सबसे सरल होती हैं। पहला चरण है
कि आपको एक शांत जगह ढूंढनी है जहां आप 1 मिनट के लिए बिना किसी रुकावट के रह सकें। ये बाथरूम हो सकता है, ये आपकी कार हो सकती है, कहीं भी। बस 1 मिनट की बात है। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले, जब आपका मन शांत हो। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 3 गहरी सांसें लीजिए। पहली सांस में आप अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल दीजिए। दूसरी गलती है कि वो स्पष्ट नहीं होते। वो कहते हैं कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आपको बिल्कुल सटीक बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। तीसरी गलती है कि वो सिर्फ कल्पना करते हैं, महसूस नहीं करते। याद रखिए, भावना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वो भावना महसूस करनी होगी जो आपको तब होगी जब आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। चौथी गलती है कि वो कार्रवाई नहीं करते। वो सोचते हैं कि बस कल्पना कर ली, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। नहीं, आपको कार्रवाई करनी होगी, लेकिन सही कार्रवाई आपको अपने आप समझ में आने लगेगी जब आप ये तकनीक नियमित रूप से करेंगे। और पांचवी गलती है कि वो नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं, जो लोग उन्हें नीचे खींचते हैं, जो उनके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखना होगा। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जब मैंने थॉमस एडिसन से मुलाकात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बल्ब बनाने में 10,000 बार असफलता का सामना किया, 10,000 बार। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनके मन में एक स्पष्ट तस्वीर थी। वो जानते थे कि वो क्या बनाना चाहते हैं और उनका अवचेतन मन उन्हें लगातार प्रेरित करता रहा। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे इतनी असफलताओं के बाद भी हार नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, नेपोलियन, मैंने कभी असफलता का सामना नहीं किया। मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये था उनका नज़रिया, और यही नज़रिया उन्हें सफलता तक ले गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस 60 सेकंड की तकनीक को और भी शक्तिशाली कैसे बनाएं। आप इसमें कृतज्ञता को जोड़ सकते हैं। जब आप अपनी कल्पना कर रहे हों तो उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद कीजिए जो आपके पास पहले से हैं, क्योंकि कृतज्ञता और भी ज़्यादा सकारात्मकता लाती है। आप इसमें प्रार्थना को भी जोड़ सकते हैं। अगर आप धार्मिक हैं तो अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मदद करें, क्योंकि विश्वास बहुत शक्तिशाली है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आप इसमें संगीत को भी जोड़ सकते हैं। कोई ऐसा संगीत जो आपको प्रेरित करता है, जो आपको उस भावना में ले जाता है जो आप महसूस करना चाहते हैं। संगीत बहुत शक्तिशाली होता है अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए। मैं आपको एक और व्यक्तिगत कहानी बताता हूँ। जब मैं अपनी किताब की रिसर्च कर रहा था तो बीच में एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कई साल से काम कर रहा था, सैकड़ों लोगों से मिल चुका था, लेकिन अभी बहुत काम बाकी था। उस समय मैंने खुद पर यह 60 सेकंड की तकनीक इस्तेमाल की। मैंने हर दिन कल्पना की कि मेरी किताब पूरी हो चुकी है, लाखों लोग उसे पढ़ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी बदल रही है। और मैंने वो भावना महसूस की जो मुझे तब होगी जब ये सब सच होगा। और क्या आप जानते हैं क्या हुआ? धीरे धीरे काम आसान होता गया, विचार आने लगे, नए लोग मिलने लगे जो मेरी मदद कर सकते थे, और मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता गया। जल्द ही मेरी किताब पूरी होगी और ये दुनिया को बदल देगी। अब मैं आपको कुछ वैज्ञानिक तथ्य बताता हूं जो इस तकनीक को समझाते हैं। आधुनिक विज्ञान ने पाया है कि हमारा दिमाग नकली और असली अनुभवों में फर्क नहीं कर पाता। जब आप कुछ कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में वही न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं जो तब सक्रिय होते हैं जब आप वास्तव में वो अनुभव करते हैं। इसीलिए खिलाड़ी मानसिक अभ्यास करते हैं। वो अपने मन में अपनी जीत की कल्पना करते हैं और उनका दिमाग वैसा ही व्यवहार करता है जैसे वो वाकई जीत रहे हों, और ये उन्हें असली खेल में बेहतर बनाता है। ये वही सिद्धांत है जो इस 60 सेकंड की तकनीक में काम करता है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, और फिर आपके विचार, आपकी आदतें, आपके निर्णय सब उस दिशा में जाने लगते हैं। एक और वैज्ञानिक तथ्य है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का। ये आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो तय करता है कि कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं। जब आप अपने अवचेतन मन को बार बार एक ही संदेश देते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उससे जुड़ी चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो अचानक आपको सड़क पर वही कार हर जगह दिखने लगती है।
ऐसा नहीं कि अचानक उस कार की संख्या बढ़ गई है, बस आपका दिमाग अब उसे पहचानने लगा है। ये वही चीज़ आपके लक्ष्यों के साथ होती है। जब आप इस 60 सेकंड की तकनीक को नियमित रूप से करते हैं तो आपका दिमाग अवसरों को पहचानने लगता है जो आपके लक्ष्य से जुड़े हैं, और फिर आप सही समय पर सही जगह पर होते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तकनीक किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा काम करती है। पहला, जो लोग खुले दिमाग के हैं, जो नई चीज़ें सीखने को तैयार हैं। अगर आप पहले से ही सोच चुके हैं कि ये काम नहीं करेगा तो शायद नहीं करेगा, क्योंकि आपका विश्वास ही आपकी वास्तविकता बनाता है। दूसरा, जो लोग धैर्यवान हैं, जो समझते हैं कि बदलाव रातों रात नहीं होता, जो तैयार हैं लगातार प्रयास करने के लिए। तीसरा, जो लोग कार्रवाई करने को तैयार हैं, सिर्फ कल्पना करना काफ़ी नहीं है, आपको वास्तविक दुनिया में कदम उठाने होंगे। चौथा, जो लोग सीखने को तैयार हैं, जो अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और पांचवा, जो लोग विश्वास रखते हैं खुद पर, अपने अवचेतन मन पर और इस प्रक्रिया पर। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। जब आप इस तकनीक को कर रहे हों तो ये मत सोचिए कि ये कैसे होगा, बस ये सोचिए कि ये होगा, क्योंकि कैसे आपका काम नहीं है, कैसे आपके अवचेतन मन का काम है। आपका काम सिर्फ स्पष्ट निर्देश देना है और फिर उस पर विश्वास करना है। जब मैंने हेनरी फोर्ड से पूछा कि वो कैसे जानते थे कि वो अपनी कार कंपनी को सफल बना पाएंगे, तो उन्होंने कहा, नेपोलियन, मुझे नहीं पता था कैसे होगा, मुझे बस पता था कि होगा और मेरे अवचेतन मन ने मुझे रास्ता दिखाया। ये है विश्वास की शक्ति। जब आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद के लिए आगे आता है। मैं जानता हूँ ये थोड़ा आध्यात्मिक लगता है, लेकिन मैंने इसे बार बार काम करते देखा है। अब मैं आपको कुछ ऐसे सवाल बताता हूं जो लोग अक्सर पूछते हैं। पहला सवाल है, क्या मैं एक से ज्यादा लक्ष्यों के लिए यह तकनीक कर सकता हूं? जवाब है हाँ, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि शुरुआत में एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब आप उसमें अच्छे हो जाएं तो दूसरा जोड़ सकते हैं। दूसरा सवाल है, क्या यह हर किसी के लिए काम करता है? जवाब है हाँ, अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं, लेकिन हर किसी के परिणाम अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। तीसरा सवाल है, कितने समय में परिणाम दिखेंगे? इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है। कुछ लोगों को कुछ दिनों में परिणाम दिखते हैं, कुछ को कुछ हफ्तों में और कुछ को कुछ महीनों में, लेकिन अगर आप लगातार करते रहेंगे तो परिणाम ज़रूर मिलेंगे। चौथा सवाल है, क्या मुझे किसी विशेष समय पर यह करना होगा? सबसे अच्छा समय है सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले, क्योंकि उस समय आपका अवचेतन मन सबसे ज़्यादा ग्रहणशील होता है। लेकिन अगर आपको कोई और समय सुविधाजनक लगता है तो वो भी ठीक है। पांचवा सवाल है, क्या मुझे इसे जीवन भर करना होगा? जब तक आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते तब तक तो ज़रूर कीजिए। उसके बाद आप नए लक्ष्यों के लिए ये तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताता हूं जो बताएंगे कि आप इस तकनीक को गलत तरीके से कर रहे हैं। पहला संकेत है, अगर आप इसे मशीनी तरीके से कर रहे हैं बिना किसी भावना के। याद रखिए, भावना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा संकेत है, अगर आप शंका के साथ कर रहे हैं, अगर आपके मन में लगातार ये आ रहा है कि ये काम नहीं करेगा तो शायद नहीं करेगा। तीसरा संकेत है, अगर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, अगर आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे तो परिणाम नहीं मिलेंगे। चौथा संकेत है, अगर आप लगातार नहीं कर रहे, एक दिन किया, 2 दिन छोड़ा, फिर किया, ऐसे नहीं चलेगा, आपको हर दिन करना होगा। और पांचवा संकेत है, अगर आप स्पष्ट नहीं हैं, अगर हर दिन आप अलग अलग चीज़ों की कल्पना कर रहे हैं तो आपका अवचेतन मन कंफ्यूज हो जाएगा। मैं आपको एक और कहानी बताता हूं जो इस तकनीक की शक्ति को दिखाती है। मैंने एक बार एक युवक से मुलाकात की जो बहुत गरीब परिवार से था। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक सपना था। वो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता था। मैंने उसे ये 60 सेकंड की तकनीक सिखाई और उसने हर दिन बिना किसी रुकावट के इसे किया। वो कल्पना करता था कि उसका व्यवसाय सफल है, कि उसके पास पैसा है, कि वो अपने परिवार की मदद कर रहा है। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो हार नहीं माना। वो लगातार करता रहा और फिर एक दिन उसे एक विचार आया, एक छोटा सा विचार कि वो कैसे अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। उसने उस विचार पर कार्रवाई की और धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। लोग उसकी मदद करने आगे आए, अवसर मिलने लगे और आज 10 साल बाद
वो एक सफल व्यवसायी है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो उसने कहा, नेपोलियन सर, वो 60 सेकंड की तकनीक, मैंने कभी इसे छोड़ा नहीं, आज भी मैं हर दिन करता हूँ। ये है इस तकनीक की शक्ति। ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप इसे मौका दें। अब मैं आपको कुछ अंतिम सुझाव देना चाहता हूँ। पहला, इसे एक आदत बना लीजिए। हर दिन एक ही समय पर कीजिए ताकि ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। दूसरा, एक डायरी रखिए। हर दिन लिखिए कि आपने क्या कल्पना की, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या बदलाव आप देख रहे हैं। ये आपको मोटिवेटेड रखेगा। तीसरा, किसी के साथ साझा कीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आप पर विश्वास करता है, वो आपको अकाउंटेबल रखेगा। चौथा, धैर्य रखिए। बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो ज़रूर होगा। और पांचवा, विश्वास रखिए खुद पर, अपने अवचेतन मन पर और इस प्रक्रिया पर, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ नहीं होता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये तकनीक कोई जादू नहीं है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करती है। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, धैर्य रखना होगा और विश्वास रखना होगा। मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों को देखा है जिन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी ज़िंदगी बदल दी। गरीब से अमीर बने, असफल से सफल बने, दुखी से खुश बने। और अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखिए, आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। ये इतना सरल है और फिर भी इतना शक्तिशाली। तो अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने अवचेतन मन की शक्ति को अनलॉक करने के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही शुरू कर दीजिए। कल का इंतज़ार मत कीजिए, आज, अभी, इसी पल। याद रखिए, हर महान यात्रा एक कदम से शुरू होती है और आपका वो पहला कदम हो सकता है ये 60 सेकंड। सिर्फ 60 सेकंड जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मैं, नेपोलियन हिल, आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस तकनीक को ईमानदारी से, लगातार और विश्वास के साथ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने इसे हज़ारों लोगों के साथ काम करते देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके साथ भी काम करेगा। तो देर किस बात की? आज से ही शुरू कर दीजिए। हर सुबह या हर रात सिर्फ 60 सेकंड निकालिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए, उसे महसूस कीजिए और अपना वाक्य बोलिए, बस इतना ही। और फिर देखिए जादू होते हुए। धीरे धीरे आपके विचार बदलेंगे, आपकी आदतें बदलेंगी, आपके निर्णय बदलेंगे और आखिरकार आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल होंगे, क्योंकि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बस आपको इसे क्लेम करना है और ये 60 सेकंड की तकनीक आपको वो ताकत देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस तकनीक को कब से शुरू करेंगे और आपका लक्ष्य क्या है। मुझे आपकी कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगेगा। याद रखिए, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस आपको अपने अंदर की शक्ति को जगाना है और ये 60 सेकंड आपकी उस यात्रा की शुरुआत हो सकते हैं। मैं आपको अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक देकर जा रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में हज़ारों लोगों से मुलाकात की है, दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों से, और मुझे पता चला कि उन सभी में एक चीज़ कॉमन थी। वो सभी अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझते थे और इस्तेमाल करते थे। वो सभी जानते थे कि विचार चीज़ें बनते हैं और वो सभी हर दिन अपने मन को सही दिशा देते थे। मेरा मिशन है कि मैं इस ज्ञान को हर उस इंसान तक पहुंचाऊं जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है। हर उस इंसान को ये विश्वास दिलाऊं कि वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, कि हर इंसान के अंदर असीमित संभावनाएं हैं, कि गरीबी, असफलता, दुख, ये सब सिर्फ मन की अवस्थाएं हैं जिन्हें बदला जा सकता है। और आज मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ। आप जो भी हैं, आप जहाँ भी हैं, आपकी परिस्थितियाँ जैसी भी हैं, आप बदल सकते हैं। आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं, लेकिन पहला कदम आपको उठाना होगा। तो मैं आपसे एक वादा मांगता हूँ, आज से, अभी से अगले 21 दिनों तक आप ये 60 सेकंड की तकनीक रोज़ करेंगे, बिना किसी बहाने के, बिना किसी रुकावट के। क्या आप ये वादा कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं वादा करता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं चाहता हूँ कि 3 हफ्ते बाद आप वापस आएँ और मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदला।
मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों में से एक बने जिन्होंने अपनी तकदीर खुद लिखी, जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें हकीकत बनाते हैं। आपके अंदर वो सब कुछ है, वो अमीरी, वो सफलता, वो खुशी, वो सब कुछ पहले से ही आपके अंदर मौजूद है, बस आपको उसे बाहर निकालना है। और ये 60 सेकंड आपकी चाबी हैं। मेरा आखिरी संदेश ये है, जिंदगी छोटी है, बहुत छोटी, और हर दिन जो आप इंतजार में गुजारते हैं वो एक दिन है जो आप कभी वापस नहीं पा सकते। तो आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद एक शांत जगह ढूंढिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने 60 सेकंड शुरू कीजिए। और जब आप 3 हफ्ते बाद अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखेंगे तो आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। आप कहेंगे कि हाँ, मैंने ये किया, मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी, और वो दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन होगा। याद रखिए, सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक सोची समझी योजना का नतीजा है, और आज मैंने आपको वो योजना दे दी है। अब इसे लागू करना आपके हाथ में है। ये 60 सेकंड हर दिन निकालिए, बस 60 सेकंड, और देखिए कैसे आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो इसे लाइक कर दीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी ज़िंदगी भी बदलनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सब आगे बढ़ते हैं। मैं नेपोलियन हिल आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपकी सफलता का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब जाइए और अपनी तकदीर को अपने हाथों में ले लीजिए। ये 60 सेकंड आपके हैं, ये ज़िंदगी आपकी है, इसे बदलने का फैसला भी आपका है। शुरुआत आज से कीजिए, शुरुआत अभी से कीजिए। स्क्रीन पर अगला वीडियो दिख रहा है जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस 60 सेकंड की तकनीक को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं और अपने परिणामों को दोगुना कर सकते हैं। सांस में आप अपनी शंकाओं को बाहर निकाल दीजिए, और तीसरी सांस में आप अपने बगरा सेकेंडी शनसोल डर को बाहर निकाल दीजिए। ये पहले 10 सेकंड हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है स्व सुझाव की शक्ति। मैंने अपनी किताब में इसके बारे में विस्तार से लिखा है, लेकिन आज मैं आपको वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। अगले 30 सेकंड में आप अपने मन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखिए कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रिक है। आप उसे भविष्य में नहीं देखिए, आप उसे वर्तमान में देखिए। मतलब आप ये नहीं कहिए कि मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे, आप कहिए कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। आप ये नहीं कहिए कि मैं सफल बनूंगा, आप कहिए कि मैं सफल हूं, क्योंकि आपका अवचेतन मन भविष्य और वर्तमान का फर्क नहीं समझता। अगर आप उसे लगातार बताते रहेंगे कि आप पहले से ही वो हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो वो उसी तरह से काम करना शुरू कर देगा। अब अगले 20 सेकंड में आप उस भावना को महसूस कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ कल्पना करना काफ़ी नहीं है। आपको वो भावना महत्वता बंदत्वता है सूस करनी होगी, जो आपको तब होगी जब आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। अगर आप पैसा चाहते हैं तो उस सुरक्षा की भावना को महसूस कीजिए, उस खुशी को महसूस कीजिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो उस गर्व की भावना को महसूस कीजिए, उस आत्मविश्वास को महसूस कीजिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। जब मैंने एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लिया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो हर रात सोने से पहले खुद को उस भावना में डाल देते थे कि वो पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, और उस भावना के साथ वो सो जाते थे, और धीरे धीरे उनका अवचेतन मन उन्हें उस दिशा में ले गया। आज हम सब जानते हैं कि एंड्रयू कार्नेगी कौन थे। अब आखिरी 10 सेकंड में आप एक वाक्य बोलिए, जोर से, अपने मन में या धीरे से, जैसे भी आपको सहज लगे। लेकिन इस वाक्य में 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, आप क्या चाहते हैं। दूसरा, कब तक चाहते हैं। और तीसरा, आप उसके बदले में क्या देंगे। उदाहरण के लिए, मैं 30 दिसंबर 1950 तक 10 लाख रुपए का मालिक हूं, और मैं इसके बदले में हर दिन 12 घंटे काम करूंगा और लोगों को मेरे ज्ञान से मदद करूंगा। ऐसा कुछ बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सटीक, और बस 60 सेकंड खत्म। लेकिन इस 60 सेकंड में क्या हुआ? आपने अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट निर्देश दिया। आपने उसे बताया कि आपको क्या चाहिए, और आपने उसे वो भावना दी जो उसे वहां पहुंचने के लिए चाहिए। अब यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं। वो ये सोचते हैं कि बस एक बार कर लिया, हो गया। नहीं, ये आपको हर दिन करना होगा, कम से कम 21 दिनों तक, क्योंकि 21 दिन लगते हैं एक नई आदत बनने में। और जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो आपका अवचेतन मन अपने आप काम करना शुरू कर देगा। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। जब मैंने पहली बार ये तकनीक इस्तेमाल की तो मुझे भी शक था। मैंने सोचा कि ये कैसे काम करेगा,
लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं इसे 30 दिन तक रोज करूंगा बिना किसी रुकावट के। और क्या आप जानते हैं क्या हुआ? पहले हफ्ते में कुछ खास नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद ये काम नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे हफ्ते में मैंने देखा कि मेरे विचार बदल रहे हैं। मैं ज़्यादा सकारात्मक सोचने लगा। मैं अवसरों को देखने लगा जहां पहले मुझे सिर्फ समस्याएं दिखती थीं। तीसरे हफ्ते में चीज़ें बदलने लगीं। मुझे अचानक से लोग मिलने लगे जो मेरे लक्ष्य में मदद कर सकते थे। मुझे मौके मिलने लगे जो पहले नहीं थे। और चौथे हफ्ते तक मैं अपने लक्ष्य की तरफ बड़े कदम उठा रहा था। ये कोई संयोग नहीं था, ये मेरे अवचेतन मन का काम था। जब आप अपने अवचेतन मन को बार बार एक ही संदेश देते हैं तो वो उसे सच मानने लगता है, और फिर वो आपके कार्यों को, आपके निर्णयों को, आपके विचारों को उस दिशा में मोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर एक चेतावनी भी है। ये तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो भी काम करेगी। अगर आप हर दिन अपने मन में नकारात्मक बातें दोहराते हैं, जैसे कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं काबिल नहीं हूँ, तो आपका अवचेतन मन उसे भी सच मान लेगा और फिर आप उसी तरह की वास्तविकता बनाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने विचारों का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके विचार आपकी भावनाएं बनाते हैं, आपकी भावनाएं आपके कार्य बनाती हैं और आपके कार्य आपकी नियति बनाते हैं। अब मैं आपको कुछ और सुझाव देना चाहता हूं जो इस 60 सेकंड की तकनीक को और भी शक्तिशाली बना देंगे। पहला, इसे लिख लीजिए। अपने लक्ष्य को, अपने वाक्य को कागज पर लिख लीजिए और उसे ऐसी जगह रखिए जहां आप हर दिन देख सकें, क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं तो वो आपके मन में और गहराई से बैठ जाता है। दूसरा, इसे किसी के साथ साझा कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आप पर विश्वास करता है, जो आपका समर्थन करता है, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को जोर से बोलते हैं तो वो और भी वास्तविक हो जाता है, और जब कोई और भी उसे जानता है तो आप उसके प्रति ज़्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। तीसरा, कार्रवाई कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस कल्पना कर ली, बस हो गया। नहीं, आपको कार्रवाई करनी होगी। लेकिन जब आप ये 60 सेकंड की तकनीक करेंगे तो आपको सही कार्रवाई अपने आप समझ में आने लगेगी। आपका अवचेतन मन आपको सही रास्ता दिखाएगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जब मैंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का साक्षात्कार लिया, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो पोलियो से पीड़ित थे और उनकी टांगें काम नहीं कर रही थीं, तब भी वो हर दिन कल्पना करते थे कि वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं, और उस कल्पना ने उन्हें वो ताकत दी जो उन्हें अपनी मुश्किलों से उबरने के लिए चाहिए थी।